हेलो स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे थे टेंस। हम देख चुके थे कल की क्लास में कि टेंस क्या होते हैं, वर्ब क्या होती है, टेंस का उपयोग कहाँ होता है, टेंस कितने प्रकार के होते हैं, ये सब हम कल देख चुके थे। आज हम देखेंगे टेंस के टाइप्स, कितने टाइप्स के होते हैं। कल मैं बता चुका हूँ, उनको थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे। लेकिन टेंस को पढ़ने से पहले हम क्या करेंगे, थोड़ा सा स्ट्रक्चर के बारे में देख लेते हैं। कोई भी स्ट्रक्चर सेंटेंस का हम बनाते हैं तो उसमें सब्जेक्ट की ज़रूरत होती है, और सब्जेक्ट को ही लिखने का तरीका क्या होता है। सब्जेक्ट कितने टाइप के होते हैं? सब्जेक्ट दो प्रकार के होते हैं। फर्स्ट होता है सब्जेक्ट टू टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट होता है सिंगुलर सब्जेक्ट और सेकंड होता है प्लूरल सब्जेक्ट। सिंगुलर सब्जेक्ट क्या होता है? एक वचन कर्ता, और प्लूरल सब्जेक्ट क्या होता है? बहुवचन कर्ता। ठीक है, हिंदी में लिख देता हूँ मैं। एक वचन कर्ता और बहुवचन कर्ता, इनका उपयोग कैसे करना है? सिंगुलर सब्जेक्ट क्या होते हैं, इसका उपयोग हम टेंस में देखेंगे कि कैसे इनका यूज़ करना है। वर्ब के अकॉर्डिंग इनका यूज़ होता है, लेकिन होते क्या हैं? सिंगुलर सब्जेक्ट ही, शी, इट, नेम। ही मतलब वह, शी मतलब भी वह, लेकिन ये स्त्रीलिंग के लिए आता है, और ये पुल्लिंग के लिए आता है। ही, शी, इट, नेम, किसी का नेम हुआ, एंड इट इज ही। कोई भी सिंगुलर सब्जेक्ट हो तो उसका वर्ब के अकॉर्डिंग हमें यूज़ करना है। ठीक है, और अब प्लूरल सब्जेक्ट की बात करें। प्लूरल सब्जेक्ट होते हैं आई, वी, यू और दे। आई, वी, यू और दे, इनका उपयोग हमें प्लूरल सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग करना है। ठीक है, तो ये होता है सिंगुलर सब्जेक्ट और ये होता है प्लूरल सब्जेक्ट। अब इसका यूज़ कहाँ करना है हमें, हम इनका यूज़ अब देखेंगे। अब हम शुरू करते हैं टेंस को पढ़ना, टेंस के टाइप्स पढ़ना। तो फर्स्ट टेंस होता है प्रेजेंट टेंस, वर्तमान काल। इसके हम चारों टेंस पढ़ेंगे। पहला टेंस होता है प्रेजेंट इंडेफिनेट या सिंपल टेंस। इंडेफिनेट या सिंपल दोनों एक ही बात है। इनका उपयोग कैसे करना है, हमें कहाँ पता चलेगा? आपको एग्ज़ाम में एक रिक्त स्थान, फिल इन द ब्लैंक्स दिए जाएंगे, उनमें हमें फिल करना है, सही वर्ब की फॉर्म फिल करनी है। अब हम कैसे पता लगाएंगे कि फॉर्म कौन सी आएगी? तो इसके लिए हमें क्या करना है? टेंस को देखना है, टेंस के रूल्स देखने हैं, टेंस का फॉर्मूला देखना है, और उसके अकॉर्डिंग हमें सही वर्ब को पुट करना है। ठीक है, अब यहाँ पे देखते हैं हम प्रेजेंट इंडेफिनेट या सिंपल टेंस। फर्स्ट टेंस है, तो इसकी पता कैसे लगाएंगे, इसकी आइडेंटिफिकेशन क्या होती है? तो हम देखते हैं, हिंदी पहचान इसकी देखते हैं हम। हिंदी पहचान, यदि किसी भी वाक्य के अंत में, मतलब वाक्य के अंत में, अंत का मतलब होता है सभी सेंटेंस के लास्ट में कोई भी वर्ड, जैसे कि ता है, ती है या ते है, ऐसा कोई वर्ड आ जाता है तो क्या होता है? प्रेजेंट इंडेफिनेट या सिंपल टेंस होता है। हिंदी मीडियम के अकॉर्डिंग बता रहा हूँ मैं। अगर किसी भी सेंटेंस के लास्ट में यदि किसी वाक्य के अंत में ता है, ती है और ते है आता है तो प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस होगा। कोई भी सेंटेंस आपको दिया हुआ हो और उसके अंत में क्या आ जाए? ता है, ती है या ते है, ऐसा कोई सेंटेंस आ जाए तो हम उसको कह सकते हैं कि वह प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस होगा। इसी तरीके से इंग्लिश आइडेंटिफिकेशन क्या होगी? कोई इंग्लिश सेंटेंस आपको दिया हो, उसमें कैसे चूज़ करेंगे? तो हम देखते हैं इंग्लिश आइडेंटिफिकेशन।
इंग्लिश आइडेंटिफिकेशन में जब भी आपको कोई इंग्लिश में सेंटेंस दिया हुआ हो और उसके बीच में, शुरू में या लास्ट में सेंटेंस के, जैसे कि कोई सेंटेंस लिखा हुआ हो, बीच में, शुरू में या लास्ट में कोई वर्ड आ जाए, जो वर्ड मैं लिख रहा हूँ इनमें से कोई वर्ड आ जाए, तो ये क्या होगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट या सिंपल टेंस होगा। कौन से वर्ड आ जाएं, जैसे कि ऑलवेज ये वर्ड आ जाए, डेली ये वर्ड आ जाए, एवरी डे, मंथ, ईयर, वीक ये वर्ड आ जाए, मतलब एवरी डे आ जाए, एवरी मंथ आ जाए, एवरी ईयर आ जाए, एवरी वीक आ जाए, या रेगुलरली, जनरली, या कोई भी प्लस ly वाले शब्द आ जाए, मतलब किसी भी शब्द के पीछे या किसी भी मीनिंग के पीछे ly लगा हुआ हो और ऐसे शब्द आ जाए, तो फिर हमें क्या करना है, हमें देखते से ही पहचान लेना है कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट सिंपल टेंस हो सकता है, प्रेजेंट सिंपल टेंस हो सकता है, जिसके अंदर क्या आ रहा है, ऑलवेज आ रहा है, डेली आ रहा है, एवरी डे आ रहा है, एवरी मंथ आ रहा है, एवरी ईयर आ रहा है, ठीक है। और इसके अलावा भी रेगुलरली, जनरली, समटाइम्स, etc आदि शब्द आ जाएं। ऐसे कोई वर्ड अगर आ जाते हैं तो वो क्या होगा, प्रेजेंट सिंपल टेंस होगा। आपको एग्ज़ाम में यही देख के पहचानना है कि कौन सा वर्ड आ रहा है, कौन सा सेंटेंस बन रहा है, सेंटेंस में कौन सा टेंस हमें वर्ब में पुट करना है। अगर ये वर्ड आ जाते हैं तो पहला टेंस होगा, और पहला टेंस क्या है, प्रेजेंट सिंपल टेंस। इसके अकॉर्डिंग आपको वर्ब की पुट करनी है, ठीक है। अब हम देखते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट या प्रेजेंट सिंपल टेंस के फॉर्मूले कैसे होंगे। अगर आपको फॉर्मूला याद है तो आप टेंस को आसानी से पुट कर सकते हैं। फर्स्ट होता है अफर्मेटिव सेंटेंस या सकारात्मक वाक्य। अफर्मेटिव सेंटेंस के अंदर क्या होता है, इसका स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस, या तो सब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस जुड़ा हुआ होगा, और फिर क्या होगा, ऑब्जेक्ट होगा, ठीक है। तो ये होता है अफर्मेटिव सेंटेंस, किसी भी सकारात्मक वाक्य का स्ट्रक्चर। इसमें क्या देखा हमने कि फर्स्ट में सब्जेक्ट होगा, सब्जेक्ट के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस भी हो सकता है, और फिर ऑब्जेक्ट होगा। एस या ईएस या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कैसे लगेगी, ये सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगेगी कि सब्जेक्ट सिंगुलर है या प्लूरल है, और ये हम इससे पहले देख चुके हैं कि सिंगुलर सब्जेक्ट क्या होते हैं, प्लूरल सब्जेक्ट क्या होते हैं, ठीक है। प्लूरल सब्जेक्ट अगर हो तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी है, और सिंगुलर सब्जेक्ट अगर हो तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस लगा देना है, ठीक है। और प्लस ऑब्जेक्ट ऐसा कैसा आ जाएगा। अगला होता है नेगेटिव सेंटेंस, हिंदी में नकारात्मक वाक्य, ठीक है। अगला सेंटेंस होता है नेगेटिव सेंटेंस। इसमें क्या होता है, नेगेटिव मतलब किसी भी चीज़ की मना करना या इस कार्य को नहीं करने के लिए हमें कहना, तो नेगेटिव में क्या लगता है, नोट लग जाता है। नेगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर हम देखते हैं, तो नेगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर होगा सब्जेक्ट, और नेगेटिव सेंटेंस में हमेशा हेल्पिंग वर्ब का यूज़ करना है, और हेल्पिंग वर्ब होती है डू या डस, ठीक है। इसके बाद वर्ब की डू या डस के बाद हमें नेगेटिव सेंटेंस में नोट का उपयोग करना है, नोट लगाना है। उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और फिर ऑब्जेक्ट का यूज़ करना है, ठीक है। ये होता है नेगेटिव सेंटेंस या नकारात्मक वाक्य का स्ट्रक्चर। सब्जेक्ट होगा, हेल्पिंग वर्ब के रूप में डू या डस लगानी है, फिर नोट होगा, और फिर मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का उपयोग करना है, और फिर ऑब्जेक्ट का हमें उपयोग करना है, ठीक है। तीसरा आता है
इंटेरोगेटिव सेंटेंस, इंटेरोगेटिव सेंटेंस क्या होता है? प्रश्नवाचक वाक्य। ठीक है, अब देखो नाम से पता चल रहा है इंटेरोगेटिव बन रहा है, प्रश्नवाचक बन रहा है, मतलब कि क्वेश्चन मार्क भी इसमें हमें पुट करना है। और जब भी ऐसा सेंटेंस बनता है तो सबसे पहले क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब का उपयोग किया जाता है। या तो WH वर्ड से इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनते हैं या हेल्पिंग वर्ड से बनते हैं। तो या डू और डज कहाँ आ जाएगी, आगे आगे आ जाएगी। फिर क्या लगेगा, ये वाला सब्जेक्ट ऐसा कैसा आएगा, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, फिर ऑब्जेक्ट आएगा और ऑब्जेक्ट के बाद क्वेश्चन मार्क हमें पुट करना है। क्वेश्चन मार्क लगाना हमें नहीं भूलना है, क्योंकि कौन सा सेंटेंस है, इंटेरोगेटिव सेंटेंस इसमें बन रहा है। ठीक है, अब ऐसे ही अगर फोर्थ टाइप का दे दिया जाए, फोर्थ टाइप कौन सा, इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव, इन दोनों को मिला के कोई सेंटेंस अगर आ जाता है, इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंस कोई आ जाता है, तो देखो इंटेरोगेटिव और प्लस नेगेटिव का मतलब क्या होगा, नकारात्मक और प्रश्नवाचक, जिसमें नोट भी लगाना है और जिसमें क्वेश्चन मार्क भी लगाना है। दोनों चीज़ें लगेगी, ये क्वेश्चन मार्क भी लगेगा और ये नोट भी लगेगा। ठीक है, तो इसका स्ट्रक्चर कैसे बनेगा, इसका स्ट्रक्चर बनेगा डू या डज से, फिर सब्जेक्ट, फिर सब्जेक्ट के बाद आएगा नोट और नोट के बाद आएगा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट और प्लस क्वेश्चन मार्क। ठीक है, इस तरीके से इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव दोनों बन जाएंगे। डू डज लगाना है, हेल्पिंग वर्ब आगे रहेगी, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, उसके बाद सब्जेक्ट रहेगा, सब्जेक्ट वहाँ भी है, लेकिन हम इस नेगेटिव को भी जोड़ रहे हैं तो सब्जेक्ट के बाद क्या लगाना है, नोट लगाना है, तो नोट लगा दिया। मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का उपयोग करना है, ऑब्जेक्ट का यूज़ करना है, और चूंकि इंटरोगेटिव सेंटेंस है इसलिए हमें क्या लगाना है, क्वेश्चन मार्क भी उसमें ऐसा कैसा पुट करना है। अब हम देखते हैं कि वर्ब को कैसे पुट करना है। इसके अंदर दोनों वर्ब है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस है और डू या डज है। इनका उपयोग हमें कहाँ करना है, तो देखो मैंने आपको सब्जेक्ट बताए थे, दो प्रकार के सब्जेक्ट बताए थे, सिंगुलर एंड प्लूरल सब्जेक्ट। दो सब्जेक्ट बताए थे। अगर सिंगुलर सब्जेक्ट हो किसी भी सेंटेंस में, अगर सब्जेक्ट सिंगुलर हो, सिंगुलर सब्जेक्ट कौन से, ही, शी, इट, नेम एंड etc, कोई भी सिंगुलर सब्जेक्ट हो तो फिर हमें क्या करना है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस लगाना है। कौन से सेंटेंस में, अफर्मेटिव सेंटेंस में। ठीक है, लेकिन अगर नेगेटिव बनता है या इंट्रोगेटिव बनता है तो फिर वर्ब की, हेल्पिंग वर्ब की डज फॉर्म हमें लगानी है, ये वाली। ठीक है, इस डज वाली फॉर्म को हमें लगाना है। इसके बाद अगर प्लूरल सब्जेक्ट सेंटेंस में दिया हुआ हो, कोई भी आई, वी, यू, दे, ये सब क्या होते हैं, प्लूरल सब्जेक्ट होते हैं। अगर ये दिए हुए हैं तो फिर हमें क्या करना है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी है, किस में, अफर्मेटिव में। और अगर नेगेटिव या इंट्रोगेटिव सेंटेंस दिया हुआ हो तो उसमें डू का उपयोग हमें करना है। ठीक है, तो ये तो हुई वर्ब की बात। अब हम देखते हैं एग्जाम्पल सेंटेंस के अकॉर्डिंग। तो मैं फर्स्ट एग्जाम्पल लिखता हूँ, आई लर्न इंग्लिश डेली। आई लर्न इंग्लिश डेली, मैं रोज़ाना अंग्रेजी सीखता हूँ। तो देखो इसमें देखो वर्ब क्या है, लर्न है। ठीक है, सब्जेक्ट क्या है, आई है, और ये क्या है, आइडेंटिफिकेशन है जिसमें डेली आ रहा है, और ये ऑब्जेक्ट हो चुका है। इंग्लिश क्या है, ऑब्जेक्ट बन गया। अब मैंने क्या कहा था कि अफर्मेटिव सेंटेंस अगर आपको दिया हुआ हो तो कैसे देगा, सब्जेक्ट देगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या एस दे सकता है, प्लस ऑब्जेक्ट दे देगा।
ये होता है अफर्मेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर। तो सब्जेक्ट दिया हुआ है, सब्जेक्ट क्या है आई, और आई क्या है, आई क्या है प्लूरल सब्जेक्ट है, आई क्या है प्लूरल सब्जेक्ट है। अब प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हमेशा क्या होती है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है। तो यहाँ पे क्या लिखी हुई है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखी हुई है, ये ऑब्जेक्ट है। और देखो मैंने क्या कहा था कि कोई भी इंग्लिश सेंटेंस आप देखोगे तो उसके बीच में, शुरू में या लास्ट में सबसे क्या आता है, ये ऐसे वर्ड अगर आ जाते हैं, जो वर्ड मैंने लिखवाए थे वो अगर आ जाते हैं तो वो कौन सा होगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट सिंपल टेंस होगा। तो इस तरीके से आपको दिया हुआ हो सकता है। एग्जाम में क्वेश्चन कैसा आता है, एग्जाम में क्वेश्चन आता है इस तरीके से, यहाँ पे ब्रैकेट में आपके वर्ब दी हुई होगी, एक सेंटेंस दिया हुआ होगा और एक स्थान दिया हुआ होगा। फिल इन द ब्लैंक्स टेंस के अकॉर्डिंग भरना होता है वर्ब को। अब यहाँ पे क्या दिया हुआ आपको, आई दिया हुआ है, तो हमें सबसे पहले तो सब्जेक्ट को चेक करना है। सब्जेक्ट को चेक करना है, तो हमारा सब्जेक्ट क्या था, आई था। तो सब्जेक्ट आई था, तो आई क्या है, एक प्लूरल सब्जेक्ट है, प्लूरल सब्जेक्ट है। और इस टेंस में हमने पढ़ा है कि प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हमेशा क्या होती है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है। ठीक है, तो हमें इसमें क्या पुट करनी है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही पुट करनी है। अब हमें ये कैसे पता चलेगा कि प्रेजेंट इंडेफिनिट सिंपल टेंस है, तो हम देख सकते हैं जैसे इस सेंटेंस को आगे पढ़ेंगे तो इसके लास्ट में क्या आ रहा है, डेली आ रहा है। डेली मतलब रोज़ाना, ये चीज़ इसमें आ रही है, ये शब्द इसमें आ रहा है। तो इसे देख के हम कह सकते हैं कि ये क्या है, प्रेजेंट इंडेफिनिट सिंपल टेंस है और अफर्मेटिव सेंटेंस है और सब्जेक्ट प्लूरल है, और प्लूरल है इसलिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ हमें करना है। ठीक है, तो हम इस फॉर्म को ऐसा का ऐसा यहाँ लिख देंगे, क्योंकि फर्स्ट फॉर्म हमेशा तुम्हें ब्रैकेट में दे के रखेगा। तो इसे ऐसा का ऐसा पुट कर देना है, यही तुम्हारा क्या होगा, आंसर होगा। अफर्मेटिव सेंटेंस हम देख चुके, आई लर्न इंग्लिश डेली। इसका नेगेटिव अगर बनता है तो क्या बनता है, नेगेटिव के साथ हमेशा क्या लगाना है, हेल्पिंग वर्ब में डू या डज में से कोई फॉर्म लगानी है। डू प्लूरल के साथ लगती है, डज सिंगुलर के साथ लगती है। तो हमारा यहाँ पर सिंगुलर प्लूरल सब्जेक्ट है आई, डू नॉट लर्न इंग्लिश डेली। इंट्रोगेटिव हम बनाएंगे तो ये डू आगे आ जाएगा, सब्जेक्ट पीछे चला जाएगा, डू आई लर्न इंग्लिश डेली, क्वेश्चन मार्क लगाना है। और नेगेटिव इंट्रोगेटिव बनाएंगे तो इसमें नोट लग जाएगा, क्वेश्चन मार्क लग जाएगा। इस तरीके से चारों सेंटेंस हम बना सकते हैं। मैं कुछ एग्जांपल आपको देता हूँ, आप इनको घर पर प्रैक्टिस करिए। 2 एग्जांपल मैंने लिखे हैं, राम टू स्कूल डेली, वी क्रिकेट डेली। और ब्रैकेट में आपको वर्ब दी हुई है, आपको अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव नेगेटिव चारों प्रकार के सेंटेंस बनाने हैं। घर पर प्रैक्टिस कीजिए, बनाकर देखिए। ठीक है, इसके आगे का हम अगली क्लास में पढ़ेंगे।